हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ग्रामीण विकास को। और पिछले वीडियो में हम लोगों का इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर हम लोग पिछड़ गए हैं। थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसमें गाँव की अर्थव्यवस्था में जिनका रोल होना चाहिए है भी, लेकिन पिछड़ गया है। ठीक, तो उसी को हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी उसी को और थोड़ा बेहतर तरह से देखते हैं। साक्षरता की बात की थी, विशेषकर नारी शिक्षा साक्षरता की बात की थी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दी थी। फिर शिक्षा, ठीक है, साक्षरता और शिक्षा में थोड़ा अंतर नहीं है, काफी हद तक अलाइंड है। लेकिन देखो, साक्षरता में क्या होता है कि आपको लिखना पढ़ना आता हो, आप बेसिक चीजें समझ लो। आपके घर में कोई पर्ची दे गया, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर आया, कहीं पर बोर्ड लिखा हुआ है, किसी बस से आपको ट्रेवल करना है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है इतना आ जाए आपको समझ में, बिल्कुल बेसिक काउंटिंग कर लो, रुपए पैसे का हिसाब किताब रख लो, उतना बहुत है साक्षरता के लिए। लेकिन शिक्षा क्या करती है? शिक्षा उसके आगे की चीज है जो आपका मानसिक विकास कर रही होती है, आपको दुनिया समझाती है कि कैसे दुनिया चल रही है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट क्यों कम रहते हैं? उनको पता नहीं है कि चीजें चल कैसे रही हैं। तो शिक्षा क्या है? वो आपको एक तरह से दुनिया को दिखाना स्टार्ट कर देती है, और शिक्षा के दम पर फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, एक नई डायमेंशन बनती है जिसमें आप बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हो। तो शिक्षा और आगे आपको ले जा सकती है। कौशल विकास की बात है कि कौशल विकास का मतलब है कि कोई आपको ऐसा काम आता हो जो जिसके बदले आपको रोजगार मिल सके, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो स्किल डेवलपमेंट अभी इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो स्किल डेवलपमेंट में क्या है, कुछ आपको ऐसा सिखा दे जिससे आपका भरण पोषण अच्छे से होता रहे, आपको ठीक ठाक रोजगार मिल जाए। ठीक है। ऐसे स्वास्थ्य में हम लोगों ने स्वच्छता और जन स्वास्थ्य की बात की थी। स्वच्छता में स्वच्छ भारत अभियान जो काफी अच्छे से चलाया जा रहा है, जिसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी थी, तो ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी। भूमि सुधार को मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, कृषि ही मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आर्थिक अभिक्रिया जो गतिविधि है वो मुख्य रूप से कृषि है, और कृषि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास, इंडिया में आप ऐसा समझिए कि 80% जो किसान हैं, या तो उनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है या बहुत ही कम जमीन है। ठीक है। तो तीन तरह की कैटेगरीज होती है। एक होता है लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास जमीन नहीं है और गांव में रह रहे हैं। एक होता है मार्जिनल, जो एकदम बहुत ही कम, मतलब बहुत जरा सा उनके पास जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है। फिर उसके बाद से स्मॉल फार्मर्स आ जाते हैं, जिनके पास भी इतनी जमीन है कि वो अपना भरण पोषण कर पाते हैं, पैसे उससे कमा नहीं पाते ज्यादा, थोड़ा बहुत ही अपना बेचते हैं, तो उनका मुश्किल से जो गुजर बसर है वो चल पा रही होती है। ये तीनों कैटेगरीज आप मिला दोगे तो 80% से ऊपर किसान हो जाते हैं भारत में। ठीक है। तो जो मीडियम और बड़े किसान है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रत्येक क्षेत्र, ये एक पॉइंट था जिसको पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। प्रत्येक क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र? भौगोलिक क्षेत्र। यहाँ पर हम लोग आर्थिक क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र। जैसे कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए बिहार में कोई क्षेत्र है, वहां पर आसपास में होने वाली कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, चाहे हो सकता है कि वो फोक आर्ट हो। फोक आर्ट समझते हैं? लोक कला होती है, और उस तरह की लोक कलाओं का भी बाहर डिमांड होती है। हो सकता है वो लोग कुछ और ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी बाहर मांग है ना। कुछ भी हो सकता है, उनका कल्चर हो सकता है, वहां पर टूरिज्म का प्लेस हो सकता है। ठीक। तो जैसे अभी बासमती को लेकर के एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, जीआई बोलते हैं। तो बासमती को लेकर के एमपी और में थोड़ा थोड़ा झगड़ा चल रहा था एमपी के साथ। होता क्या है कि जैसे इस तरह की चीजें होती है, उसमें पता चल जाता है कि वहां का बासमती है तो इसकी क्वालिटी अच्छी रही होगी। इसी तरह से क्या होता है कि हर भौगोलिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो वहाँ का स्पेशल होता है ना। कुछ जगह होती है जहाँ के पेड़े मशहूर होते हैं, कुछ जगह होते हैं जैसे आगरा का पेठा बोला था, मथुरा के पेड़े, एक बचपन में एडवर्टाइजमेंट देखता था मैं। तो ऐसे क्या होता है कि वहां की जो भी कुछ भी ऐसी चीजें जो फेमस है, जिसमें आर्थिक वैल्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है, जो कर सकती है, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। और उत्पादक संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी माइनिंग हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है। मतलब जो कृषि है, कृषि में भी कौन सी चीज अच्छी है आप उसको भी देखो, और जो कृषि को छोड़ करके गैर कृषि है, वो सारे ऐसे कुछ कुछ है क्या जहां पर जो अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर आसपास कोई बड़ी झील हो, कुछ भी हो सकता है, कोई पहाड़ हो, कोई मंदिर हो, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपके लिए टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते हो, है ना। कुछ कुल मिलाकर के जो भी वहां के उत्पादक संसाधन है लेकिन लोगों को पता नहीं है, उनका विकास करो, और जिससे कि एक तरह से वहां पर एक और इकोनॉमिक इंजन स्टार्ट हो जाए उन क्षेत्रों में, उन भौगोलिक क्षेत्रों में। ठीक। अच्छा, आधारिक संरचना में मैंने बताया था कि बिजली की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिंचाई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि आधे से ज्यादा जमीन भारत में अभी भी ऐसी है जहां के किसान भगवान के भरोसे, मानसून के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक। अच्छा, विपणन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विपणन क्या करता है ना, विपणन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बाजार, किसान ने बेचारे ने अपने बहुत मेहनत से आलू बनाए,
और बाजार में बिक रहा है 20 रुपए किलो, उसको मिल रहा है 4 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि बीच में बिचौलिए बहुत खा जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, रोड्स नहीं है तो और महंगा हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, बिचौलिए रहते हैं और उसकी अपनी मजबूरी रहती है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो बाहर जाकर के बेच पाए, तो गांव में ही जो दबंग इंसान है या गांव में ही जो थोड़ा सा पैसे वाला लाला है उसी को बेच देते हैं और फिर वो उस पर अच्छा मुनाफा कमाता है। तो अगर किसान को आप बाजार देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति खुद से सुधर सकती है, ऐसा काफी कोशिश ऐसा दिखता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मंडीज होती है, एएमसीज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल मंडी कमिटीज, मार्केटिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में मंडी बोल देते हैं। राज्य सरकारों का इसमें काफी अच्छा योगदान रहता है जो अधिकार क्षेत्र है। अब यूपी में भी आप देखोगे बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि सरकार खरीद लेगी, इसमें सरकार क्या करने की कोशिश करती है, एक और चीज लेकर के आती है, इसको बोलते हैं हम लोग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए किसान ने बोला कि इस फसल को अगर आप इससे कम पर बेच रहे हो तो हम ही खरीद लेंगे, तो ये सब देने की कोशिश करती है, लेकिन मुख्यतः अनाजों तक ही सीमित है ये। तो ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश रही है लेकिन बहुत अच्छी कोशिश नहीं रही है। आप विपणन और बाजार अच्छे से दे दो किसानों को तो काफी चीजें अच्छी हो सकती हैं। परिवहन सुविधाएं, हम लोगों ने द माउंटेन मैन मांझी की बात की थी, उसमें भी क्या होता है कि रोड नहीं है तो कोई बीमार आदमी पहुंच ही नहीं पाता अस्पताल तक, उसकी डेथ हो सकती है, हो ही जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। साथ में कॉस्ट जो है ना ट्रांसपोर्टेशन की, वो बहुत कम हो जाती है अगर परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं। परिवहन से देखिए, एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान पहुंचाना है, जाने का कुछ है ही नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, और वही टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि बीच में पुल नहीं बना हुआ है तो लोग छोटे छोटे सी नदी या छोटा छोटी सी नहर है उसके अंदर से ट्रैक्टर वगैरह निकाल करके ले जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो परिवहन सुविधाएं के साथ साथ जो रोड नेटवर्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आता है, ग्रामीण और फीडर सड़कें। ग्रामीण सड़कों के लिए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टार्ट की थी जिसने काफी अच्छा काम किया भारत में। और फीडर रोड्स क्या होती है मालूम है, जैसे मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे बगल से निकला है या कोई स्टेट हाईवे निकला है, तो उस स्टेट हाईवे को गांव से जोड़ने वाली जो रोड होती है ना, वो उसकी फीडर रोड। फीडर समझते खिलाना, किसी को फीड करना, तो किसको खिला रहा है, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसको खिला रहा है, खिलाया जा रहा है गांव के से एक सड़क जोड़ करके, ठीक है, क्योंकि गांव का ट्रैफिक भी उसमें जाकर के जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं फीडर सड़कें। तो इनकी जरूरत है, जिसमें काम हुआ है बट अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। ऐसे ही कृषि अनुसंधान, ठीक है, मैं कानपुर में था तो एक इंस्टीट्यूट पढ़ा करता था चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और हम लोग स्कूल से लौट करके आते थे तो उसके अंदर से साइकिल से लेकर के आते थे, और काफी अच्छा काम किया था उस इंस्टीट्यूट ने। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिसमें हम लोग अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। बीज जो होता है, तो आप कौन से बीज डाल रहे हो, उसमें अलग अलग तरह के उन्नत किस्म के बीज होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारी लगना स्टार्ट हो गई किसी तरह के पर्टिकुलर कोई स्पीसीज है, अब किसान बेचारे वो सब यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उससे उनकी फसलों में और अच्छा उत्पादन हो पाए, इसके लिए अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जैसे मुझे पता है मक्के को लेकर के एक प्रजाति चली थी और उस पर फिर सरकार ने रोक लगा दी, उसमें बहुत ही ज्यादा पानी लगता था, ठीक, तो क्या होता है कि पानी लगने से कॉस्ट भी बढ़ रही है और साथ साथ में इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, जो आपका आसपास का वातावरण है, जो इकोलॉजी है, उसमें भी काफी नुकसान हो रहा है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, अनुसंधान का काम ही ये है कि कैसे इस चीज को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, उत्पादक क्षमता बढ़ाई जाए, लेकिन साथ ही इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को बचाया जाए, जो आपकी जैव स्थिति है आसपास की, उसको भी नुकसान ना हो रहा हो, ऐसा ना हो कि इससे वातावरण ही पूरा परेशान हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हमें कृषि अनुसंधान की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें भी एक और जो बड़ी चीज है वो है सूचना प्रसार की सुविधाएं। अब देखो, सूचना प्रसार की सुविधाओं के नाम पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो इन्होंने भी एक पहले से एक प्रोग्राम चल रहा था जिसको और तेज करने की कोशिश की थी, जिसमें था कि हम भारत की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ देंगे, किससे, जो आपका फाइबर नेटवर्क रहता है, जिससे अच्छे स्पीड से एक इंटरनेट कनेक्शन सारे लोगों को मिल जाए, हर गांव में मिल जाए, ऐसी कोशिश थी, जिस पर काफी प्रचार प्रसार भी हुआ, उतने अच्छे से काम नहीं हो पाया, तो ये दुखद है, लेकिन वहां पर सरकार की कोशिश है करने की। होता क्या है ना, सूचना, किस तरह की सूचना, कई बार ऐसा होता है कि DDMP वगैरह है और DD नेशनल है, जहां पर कल्याणी नाम का एक चैनल है, एक प्रोग्राम आया करता था बचपन में, मैंने देखा था कभी कभी, तो गांव में किसान लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि अनुसंधान बहुत सारी चीजों में हो रहा होता है ना, ऑन पेपर भी चीजें दिख जाती हैं, छोटी सी लैब में करके देख भी लिया, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पा रहा होता है। तो कम्युनिकेशन दो तरह का है, एक तो है कि आप वहां तक बात पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, और दूसरा है कि आप बात पहुंचा दे रहे हो, आपने प्रोग्राम चला दिया, कल्याणी चला दिया,
लेकिन गांव के किसान को कम्युनिकेट कर नहीं पाया। समझ रहे हैं, आपने कह दिया उनको, लेकिन आपने इस तरह से नहीं सुना कि वो सुन करके उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़े। और किसान को फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। देश पूरी तरह से जो अभी अनाज है उसमें हम लोग खुद से अपने ऊपर किसी और के ऊपर निर्भर की जरूरत नहीं, हम लोग आत्मनिर्भर हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे दाल है, दाल पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत कंज्यूम करता है ना, क्योंकि हमारे नॉनवेज उतना ज्यादा नहीं चलता और प्रोटीन का फिर दूसरा जो अच्छा सोर्स है वो दाल बचता है। लेकिन दाल के लिए भारत को बाकी देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर भारत को और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह चाहिए कि ना सिर्फ अपनी बात पहुंचा पाए, जो तो बहुत जरूरी है, लेकिन इफेक्टिवली पहुंचाएं जिसका फर्क पड़े। अनुसंधान हो गया, वैज्ञानिकों ने कर लिया, लेकिन किसान अपने ही तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक, तो वहां पर किसानों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको जागरूक कर पाए। ठीक है, तो ये हो जाता है, सूचना प्रसार की सुविधाओं की हमें आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद से हम लोगों ने क्या बात की थी? निर्धनता निवारण के लिए तो बात की थी कि गरीबी का उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन बोलते हैं इसको दूसरी तरह से। इसमें मनरेगा एक तरह का प्रोग्राम चल रहा है, साथ में इसमें एक चलता है पीडीएस, क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें सस्ता अनाज मिल जाता है। गेहूं और चावल, पहले 1 रुपए का गेहूं 1 किलो और 2 रुपए का चावल, कुछ लिमिट लगा करके 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से दिया करते थे। और साथ में मिट्टी का तेल सस्ता मिला करता था। और इसमें भी बहुत करप्शन हुआ करता था इस डिपार्टमेंट में भी, लेकिन धीरे धीरे इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो पीडीएस भी एक ऐसा काम है कि कोई भी इंसान ऐसा ना रह जाए जो भूख की वजह से मर जाए, है ना। तो नीयत काफी ज्यादा अच्छी है। इसी तरह से सीधे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिसमें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और स्कूल भी नहीं आते क्योंकि उनको खाने की समस्या रहती है। तो मिड डे मील प्रोग्राम भी एक चलाया गया था, है ना, और जो काफी सक्सेसफुल रहा है। मिड डे मील में भी ऐसा हुआ कई बार कि करप्शन को उजागर किया गया। तो एक केस गया था जिसमें कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि हो सकता है करप्शन हो रहा हो, लेकिन उन लोगों को कुछ तो मिल रहा है जहां पर कुछ चीजें पहुंचनी चाहिए, तो हम स्कीम को नहीं बंद कर सकते। तो वहां पर जरूरत है स्कीम को सुधारने की। तो इस तरह की कई चीजें चल रही हैं जिनको और अच्छे से का मतलब क्या होता है यार, और अच्छे से मतलब ये होता है कि आप पहले ये टारगेट कर पाओ। हम लोगों ने अपने 4th चैप्टर में देखा था कि गांव के लोगों को एग्जैक्टली चाहिए क्या है, आप वो भी देखो। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसीज ऊपर बैठ करके एसी रूम्स में बन जाती हैं और नीचे जो चाहिए वो चाहिए कुछ और था, दे आप कुछ और रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज दे रहे हो उसमें भी करप्शन हो रहा है ना। तो राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि आप 1 रुपए अगर ऊपर से नीचे आता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है गरीब आदमी तक, 85 पैसे लोग खा जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को रोकने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर के हम लोग कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में सुधार के विशेष उपाय का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली जो उस चीज को टारगेट कर रहा हूं। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे आपको फर्क पड़े उस तरह के प्रोग्राम चलाने की जरूरत, वो भी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने देखा था 4th चैप्टर में, इसको भी देखा था। फिर उत्पादक रोजगार के अवसर। उत्पादक रोजगार से मतलब क्या है कि ऐसी चीज जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये कृषि और गैर कृषि दोनों में हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण को हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। अभी जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, एक तरह से क्या होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनती जा रही है और धीरे धीरे जैसे चिप्स है ना, इनकी डिमांड धीरे धीरे इंडियन मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खुद से ही वहां पर इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती हैं। और फूड देखिए, एकदम रॉ फॉर्म होता है ना, वो बहुत सस्ता बिकता है। उसमें आप थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हो, उसी को थोड़ा ठीक कर लेते हो। जैसे दूध है, दूध से कितनी सारी चीजें बन सकती हैं। दूध से घी बनता है, दूध से मक्खन बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से आइसक्रीम्स बनती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अगर आप वहां पर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा पाओ और उसको प्रोसेस करने के बाद से बेचो, तो उसमें वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहां पर काम करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर गांव में सारे लोग ऐसे हैं जिसमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो उस गांव के सारे लोगों को बहुत बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। कहने को बहुत सारी सरकारों ने गांव में एक बेसिक हॉस्पिटल, जिसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सालय, खोल रखा है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। नर्सेस, डॉक्टर्स तो इतने है ही नहीं कि सारे प्राथमिक चिकित्सालय में बैठ पाए। नर्सेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो भी नहीं रहते हैं। और नर्सेस के अंडर काम करने वाले कई लोग होते हैं जिन लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है कि आप लोग वहां पर रहो, वो लोग भी जाते नहीं है। कई बार वो जाते हैं तो गांव के लोगों से ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं वहां पर। क्या होता है कि गांव के लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कौन सी चीज ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अंधविश्वास रहता है, तो अगर कोई सही जानकारी दी जा रही है उसके बाद भी नहीं मान रहे, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में आप ये समझिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर छोटी छोटी बीमारी की वजह से लोग मर जाते हैं। छोटी छोटी बीमारी की वजह से लोगों को बहुत ही बड़ा शारीरिक नुकसान हो जाता है ना। और धीरे धीरे हम लोगों ने देखा था कि हमारे देश में जो जन्म के समय मृत्यु दर होती है महिलाओं की, वो बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हुई है। वो अच्छी चीज है।
होता क्या था कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग बहुत ही अनसाइंटिफिकली किया करते थे, अंधविश्वासों में रहा करते थे। तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में दो तीन फायदे हैं बहुत बड़े। एक तो गांव के लोगों को सीधा सीधा बेनिफिट है, उनका शरीर ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ में गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग जो ऑलरेडी कृषि में लगे हुए हैं, अगर कृषि में कम लोग लग करके बाकी जगह पर लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कृषि में जो लोग हैं वो कम हो गए, तो कृषि में जो भी फायदा हो रहा होगा कम लोगों में बटेगा, वो फायदा हो गया। साथ में ये लोग कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं जिसके गांव को और ज्यादा जरूरत है, तो इन लोगों को भी बेनिफिट है, बाकी लोगों को भी बेनिफिट है। देखिए, सारे लोग अगर एक ही काम कर रहे हैं और उस काम से जो फायदा हो रहा है सारे लोगों में बटेगा, लेकिन उस काम में आपने कम लोग लगा दिए, बाकी लोग कुछ और काम करने लगे जिसकी समाज को जरूरत है, तो सबको फायदा हो जाएगा। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे ही बेहतर शिक्षा की बात तुम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर भी कर लिया है। फिर क्या हुआ, 1991 से 2012 के बीच में, ये 1991 क्यों इंपॉर्टेंट, याद करिए, हम लोगों ने देखा था ना उदारीकरण, वैश्वीकरण, तो ये सारी चीजें जो हम लोग देखी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण भी था इसमें। उसके बाद से देखा था कि जो कृषि है उसमें सार्वजनिक निवेश, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, वो कम होता चला गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होते जाने की वजह से कृषि में जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया, ऐसा देखा गया, लगभग 3% पर आ गई है, ठीक है, जो एवरेज रहा है। और आपको और भी थोड़ा दुख होगा, पिछले 10 साल में अगर आप कृषि में देखोगे तो और भी कम रेट है, जो ग्रोथ रेट है और भी नीचे चला गया है, ठीक। अच्छा, तो इससे हुआ क्या, कृषि में ग्रोथ रेट कम हो गई, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में कृषि का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी कम होता गया, लेकिन कृषि में काम करने वाली जनसंख्या बहुत कम नहीं हो पाई। एब्सोल्यूट नंबर में तो वहीं पर है, परसेंटेज टर्म्स में थोड़े कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी भी कृषि पर डिपेंडेंट हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको ये चाहिए कि कृषि पर, क्योंकि इतने ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, इसलिए कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा, या तो लोग कम हो जाएं कृषि में काम करने वाले, या फिर कृषि की ग्रोथ अच्छी हो जाए, क्योंकि तभी तो उन लोगों का उद्धार होगा, तभी तो उनके आर्थिक स्तर ऊपर जाएगा। और इसमें समस्या क्या रही है कि उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज और सेवा यानी कि सर्विसेज, इन दोनों क्षेत्रों में जो वैकल्पिक रोजगार के अवसर रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे, उतने स्टेबल नहीं रहे, ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। कृषि, आदमी खेती छोड़ के जाए तो जाए कहां, आदमी जाएगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए या सर्विसेज में जाएगा, लेकिन इतने रोजगार बन ही नहीं पाए। और अभी तो पिछले थोड़े दिन पहले एक और आर्टिकल आया था जिसमें 45 साल में भारत में जो बेरोजगारी है वो सबसे अधिकतम स्तर पर है। तो ऐसी चीजें भी आ रही है, इस समय और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब तो कोविड-19 की वजह से और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ऑलरेडी ऐसे एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि करीब करीब 1.5 करोड़ भारतीयों की नौकरी जा चुकी है। तो बहुत सारा चैलेंजिंग टाइम है ये खास तौर से, लेकिन वहां पर सरकार की क्या कोशिश होनी चाहिए, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के बीच में मतभेद भी चलते हैं। और यहाँ पर एक चीज और समझिए कि अनियत रोजगार है। अनियत का मतलब क्या होता है, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कैजुअलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए, एक होता है एकदम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, आपको काम मिला, आप वहां पर रोल पेपर पर इनरोल्ड हो। रोल पेपर मतलब क्या रहता है कि हाँ ये लोग हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो देखिए, दो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है एम्प्लॉय कि हाँ वो कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको कंपनी क्या देगी, जो भी सारी चीजें हैं, उसका पीपीएफ में भी पैसा जमा हो जाएगा, या ईपीएफ अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में है तो उसका भी काम सरकार, जो कंपनी उसकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। लेकिन कई लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं कि हाँ हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ। अभी कुछ कुछ हमारे यहाँ पर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन चलते हैं, जोमैटो है, स्विगी है, इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, कई लोग वो एम्प्लॉय स्टेटस नहीं होता उनका, वो वहां कर काम करने वाले, ऐसे माना था कि कॉन्ट्रैक्ट दे रखा, तो कॉन्ट्रैक्ट देने से क्या हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। और कई बार कहता है कि आपको जरूरत है तब आपने बुला लिया, तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब ये सारी समस्याओं में यहाँ पर ये वो फील्ड से जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं पर ग्रामीण विकास होगा। तो इसी चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है अपनी समझ के लिए और वास्तव में देश के विकास के लिए, इसलिए मुझे काफी पसंद है। लेकिन क्योंकि स्थिति इतनी खराब है इसलिए थोड़ा सा दुख होता है सारी चीजों को देख करके। एनीवेज, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत ठीक लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो। मिलते हैं।